हाय फ्रेंड्स टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के पेपर 3rd यानी विज्ञान के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। दोस्तों इसमें 2 क्लास हो चुकी थी, आज तीसरी क्लास है। पहले कुछ पीछे अगर जाएंगे आप तब मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले डीएलएड 2nd सेमेस्टर हम बहुविकल्पीय प्रश्न कराने लगे थे दोस्तों, तो वो भी कल ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन ये डीएलएड 4th सेमेस्टर की 2 क्लासें हो चुकी हैं, तो आज ये तीसरी क्लास है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, दोनों। सर्वदाता व सर्वग्राही रक्तवर्ग का नाम लिखो। सर्वदाता का मतलब होता है दोस्तों कि ब्लड देने वाला, और सर्वग्राही का मतलब ग्राही, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नहीं दोस्तों सही है। सर्वदाता का मतलब कि सभी को दे सके, और सर्वग्राही का मतलब सभी से ले सके। तो वो कौन से हैं भैया? सर्वदाता और सर्वग्राही। ओ है सर्वदाता, ए भी है सर्वग्राही। ओ मतलब कोई भी ले सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो वो ले सकता है। सर्वदाता ओ, और ए बी कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। मीन्स जिसका मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति से खून ले सकता हूँ, और ओ होता तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को खून दे सकता था। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे दोस्तों आप सभी। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है विद्युत ऋणात्मकता, जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 2017 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों, ये तो 2 बार लगातार रिपीट हुआ, आप देख पा रहे होंगे खुद। 2017-18 में ये दोनों क्वेश्चन लगातार रिपीट हुए हैं दोस्तों। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। ये तो बहुत सरल था दोस्तों, मेरी समझ से सबसे सरल क्वेश्चन यही था। 50 नंबर, और 2 बार आए लगातार, ये सबसे अच्छी बात। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 48 नंबर, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला, मतलब ये जो हेपेटाइटिस बी बीमारी है ये विषाणु के कारण होता है। विषाणु के कारण होने वाले जो रोग हैं दोस्तों, ये इसके एक शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, मैं किसी उसमें बता दूंगा वीडियो में। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छाप। ए चाचा, ए से एड्स, चाचा से चेचक, फिर इन्हें इन्फ्लुएंजा, है से हैजा हो जाएगा। ए चाचा इन्हें डांटो से डिप्थेरिया, फिर टा से टाइफाइड। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे खा से दोस्तों खसरा हो जाएगा, रा से रेबीज हो जाएगा, खरे गाल पे गास हो जाएगा दोस्तों गलसुआ, और फिर गले खरे गाल पे से हो जाएगा दोस्तों पीलिया, और छाप होगा दोस्तों छापों का उसका याद नहीं आ रहा दोस्तों, बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बाकी इससे दोस्तों ये जो सारे रोग होते हैं इसकी ट्रिक है, विषाण से होने वाले रोग पूछ भी लेता है दोस्तों, विषाण से होने वाले कोई 2 रोग बताइए, तो ट्रिक आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो ये लीवर का एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? 2 बार आया हुआ क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों, 2017-18। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। फिर से देखते हैं इसको दोस्तों। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार के भोजन, या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। मतलब ये है दोस्तों इसका, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि जब एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए बकरी है, तो बकरी कई जीवों के द्वारा खाया जाए, एक जीव के द्वारा नहीं, शेर के ही द्वारा नहीं, कई जीव उसे खाने लगे, और फिर यही कई प्रकार एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन, वही दोस्तों एक भोजन है कई प्रकार के जीव खा रहे हैं, या कई प्रकार के भोजन है एक जीव खा रहा, तो ये है दोस्तों खाद्य जाल। 50 नंबर है, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, सोना है, एल्यूमिनियम है, पीतल है, तांबा है, स्टील है, लोहा है, ये सब दोस्तों सुचालक हैं। चांदी है दोस्तों, चांदी सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है।
फिर कुचालक बताना है तो रबड़ है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है दोस्तों। ये सब दोस्तों कुचालक है और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भैया धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसके गैल्वनीकरण कहते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, लोहे को जंग से मतलब जैसे लोहा आप जानते हो कि खुले में रख दो तो उसमें जंग लग जाता है, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, आप ही कुछ में दोस्तों भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन भी है। सेकेंड सेमेस्टर में शायद कि आपके उसमें है, तो ये एक अच्छा टॉपिक भी है। और आगे भी अगर आपके उसमें है दोस्तों, ये सीटेट में भी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं। मतलब जस्ता एक पेंट मान लीजिए आप, तो उसी में डुबा देते हैं इसको, लोहे को, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। भाई जब डूबेंगे तो कुछ ना कुछ परत जमेगी, इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। फिर दोस्तों, घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। मीन्स उन्हें जैसे दोस्तों उस लोहा है उस पर आप जस्ते की परत जस्ते में डुबो दें या जस्ते से पेंट कर दें, तो यही है गैल्वनीकरण। फिर 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 2018 में आया हुआ है कि मानव के रक्त वर्ग के प्रकार और तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो दोस्तों मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, जो ब्लड ग्रुप होता है 4 प्रकार का होता है, ए बी ओ, ए बी ओ। फिर प्रतिजन जो इसमें है ए बी दोनों हैं, और प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। प्रतिजन ए बी दोनों, ए बी, और प्रतिजन प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। 2018 में आया वो क्वेश्चन दोस्तों। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका SI मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है, खनिज तथा अयस्क का क्या अभिप्राय है। तो धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3। धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब कृत्रिम नहीं, कृत्रिम जो मतलब दोस्तों मनुष्य के द्वारा निर्मित ना हो, प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, CaCO3। फिर अयस्क क्या है, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट, सिल्वर, कोरंडम। फिर दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया हुआ है। पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब इसमें माना जा रहा है कि मान लीजिए पृथ्वी है, इस पर सभी पौधे समाप्त हो जाए तो फिर जंतु जगत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जीवन व जंतु जगत दोनों समाप्त हो जाएगा भैया, सीधा है इसका, कोई नहीं बचेगा। जब वायु नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो कौन जिंदा रहेगा, या जो मानव ने निर्मित की है ऑक्सीजन कब तक चलेगी, कितने लोग बचेंगे। तो दोस्तों इससे समाप्ति होना ही है इसका दुनिया का। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र का कार्य बताइए। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पहला कार्य, दूसरा कार्य है खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल। फिर तीसरा पॉइंट है पारिस्थितिकी पिरामिड्स, ये सब कार्य हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी पिरामिड की खोजकर्ता कौन है। तो चार्ल्स एल्टन है दोस्तों, और 1927 में इन्होंने खोजा था। पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता चार्ल्स एल्टन है, 1927 में इन्होंने खोज की। तो दोस्तों याद करने वाला क्वेश्चन याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है। पहला है जीव संख्या पिरामिड, फिर है जीव भार का, फिर ऊर्जा पिरामिड। फिर दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन है कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ये दोस्तों यूपी टेट में क्वेश्चन आता है ऐसा कि पिरामिड तालाब का पिरामिड कैसे बनेगा, ऊर्जा का पिरामिड कैसे, आप उसमें पूछा गया है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है।
नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अब आ गया भैया कि पिरामिड किसे कहते हैं। तो पाचतंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। मतलब मान लीजिए तालाब का ले रहे हैं तो उसमें जैसे मछली है, जीव कितनी मछली हैं, फिर वो कितने वेट की हैं और कौन से जीव हैं, ये सब जो दोस्तों है यही है पिरामिड। फिर 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अब गठनकर्ता का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक। फिर 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण बताइए। 3 उपभोक्ता हैं दोस्तों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में दोस्तों वो होते हैं जो स्वयं भोजन निर्माण जो मतलब भोजन के निर्माण स्वयं करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे घास है, इनको जो खाते हैं दोस्तों, घास है, पेड़ पौधे हैं, सब दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। फिर कीड़े हैं दोस्तों, कीड़े फिर मेढक खाया, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर मेढक को सांप ने खाया, तृतीयक उपभोक्ता। ये है दोस्तों 3 प्रकार के उपभोक्ता। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प। यही है दोस्तों उपभोक्ता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई होंगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, मीन्स कल। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।